जय शिव साथियों, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम आरक्षण के विषय पर लगातार मैसेज बता रहे हैं और लोगों को लेटेस्ट खबर कहना चाहिए, ये कहनी चाहिए विधि सम्मत जो बातें हो रही है प्रदेश में या जो लोग कर रहे हैं और क्या हो रहा है, इस विषय पर हम लगातार सही जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, अभी एक खबर आई है कि जो न्यूज़पेपर चल रहा था, मैं उसके बारे में जानने की कोशिश किया। उसमें मुझे ये पता चला कि ये जो निर्देश हुआ है वो जनरल के बेस पे भर्ती होगा। आप सोचिए, छत्तीसगढ़ में कोई आरक्षण नीति नहीं है, मतलब एसटी, एससी, ओबीसी का खुल्ला नुकसान हो रहा है और ये पूरा इसका जिम्मेदार राज्य सरकार है। राज्य सरकार चाहती तो यहाँ सही ढंग से नियम बना सकती थी। इनके नियम ना बनाने के कारण, इनके नियम सही नियम नहीं बनाने के कारण राज्यपाल भवन में भी अटका है। और इसका परिणाम आप देखिए, जो एसटी, एससी, ओबीसी लोग अभी तक बोल रहे थे कि हमको इतना आरक्षण मिलना चाहिए, उतना आरक्षण मिलना चाहिए, अब इसी का हमको भुगतना पड़ रहा है। अब ये सारी सीटें जो फार्मेसी का, जो कहना चाहिए बी फार्मेसी और डी फार्मेसी, इसका जो भर्ती है, वो जिसका प्रवेश है, वो जनरल के बेस पे करने का हाईकोर्ट का निर्देश है कि आप विधि सम्मत कार्रवाई करिए। मतलब विधि सम्मत मतलब क्या? अभी राज्य में कोई आरक्षण नीति है ही नहीं। मतलब सीधे सीधे ये एसटी, एससी, ओबीसी का नुकसान हो रहा है। अब बहुत सारे साथी बोलेंगे कि भाई मतलब मुख्यमंत्री जी ये कर रहे होकर, आप स्पष्ट समझ जाइए, नीति सम्मत जो बनना था 50 के भीतर बनना था, 50 के भीतर नहीं बनाया गया। इसका नुकसान पूरे प्रदेश को हो रहा है। तो साथियों, आप देर मत करिए, जितने जल्दी हो सके आप सभी लोग जो है मतलब इस विषय पे गंभीर से न करिए और रोड पे लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। समझिए, इस बात को समझिए, यदि 50 के भीतर ये नियम बनाना है, चाहे वो 32/12/6 हो या 32/9/9 हो, चाहे जो भी हो, लेकिन आप जब तक रोड पे नहीं उतरेंगे, आप जब चीजों को सही करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो जितने सारे सामाजिक संगठन है वो तो नेतागिरी करेंगे। राज्य सरकार इसमें खुद राजनीति चाहती है, वो केवल माहौल को ऐसा बनाए रखना चाहती है। उनको आरक्षण से कोई मतलब नहीं है, ये स्पष्ट हो गया है। पहले भी ये नुकसान पहुंचा रहे थे ट्राइबलों को, तो वैसे भी 20% के आधार पर ये प्रवेश देकर नुकसान किए हैं। साथ ही अब पूरे प्रदेश के युवाओं का, जो एसटी, एससी, ओबीसी की जो बात करते हैं, जिन बोल रहे हैं कि जिनकी जनसंख्या इतनी है, उनको ये इग्नोर करने का काम कर रहे हैं। ये पूरा प्रदेश के युवाओं का, जो आरक्षित वर्ग के युवा, उनका नुकसान किया है इन्होंने। आप सोचिए, पूरा ये जनरल से भर्ती होगा, मतलब एसटी, एससी, ओबीसी के तो आएंगे ही नहीं, कुछ एक लोग जरूर आएंगे, लेकिन जो कहना चाहिए खुल्ला मजाक हुआ। मतलब ये पहला भर्ती आप समझ लीजिए 0% के आधार पे हो रहा है, 0% आरक्षण के आधार पे हो रहा है। और लगातार मीडिया में जिस तरह से खबर आ रही है, वो खबर को भी हमने टटोला, तो पता चला कि इस खबर सत्य नहीं है। वो कह रहे हैं कि पुराना नियम से नहीं है। यदि पुराना होता तो 50 कट होता, लेकिन वो लीगल से जो बातें हम हैं, तो लीगल कानूनन वो देखें तो वो कानूनन पुराने ऊपर नहीं कर सकता है। अभी कानून सम्मत कार्रवाई करने बोला है, मतलब उस जनरल के बेस पे भर्ती करना पड़ा है। मतलब बिना आरक्षण के पहला प्रवेश हमारे राज्य में होने जा रहा है। मतलब यहाँ आरक्षण 0 है। ये देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पे आरक्षण 0 है। साथियों, आप अपनी अपनी जिद छोड़िए और इस समस्या का निदान की बात करिए, नहीं तो ये सरकार इनको देना नहीं है, इनका कुछ नहीं जाने वाला है। जितने विधायक, जितने मंत्री, जितने बड़े बड़े जो सामाजिक संगठन बने, उनका कुछ नहीं जाने वाला है। वो आर्थिक रूप से पहले से सक्षम है, वो लोग सक्षम लगो। जो गरीब लोग हैं, जिनको वाकई में जरूरत है आरक्षण, उनका नुकसान हो गया आज।